हेलो स्टूडेंट्स, अब आप आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल द टारगेट मैथ्स पे। हम रंजीत आप सभी का स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन, जिसमें अभी तक हम 7 क्लास दिए हैं। नहीं, जिसमें पिछले क्लास में जो है हम एनसीईआरटी का जो 12th का है उसका 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, जो कि अस्पष्ट फलन पर आधारित था। उसके बाद आज का जो क्लास होगा जिसमें एनसीईआरटी का 5.3 एक्सरसाइज का 9 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे आधारित है। इसका डेरिवेटिव निकालना है यहाँ। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होइएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिए हैं, जाकर उसको देख लीजिएगा। और आप लोग को एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, जब आप वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा नहीं देखिए। हम बार बार आपको बोलते रहते हैं थोड़ा नहीं देखिए, उसको क्लिक करके छोड़ देते हैं। नहीं, आप उसको पूरा देखिए। जब तक पूरा नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। और पिछला जो 6-7 वीडियो डाले हैं उसको भी आप बार बार देखिए, सीरियल बाय देखिए उसको। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि x = tan थीटा। लिखिए लेट x = tan थीटा। जब x बराबर tan थीटा होता है तो थीटा बराबर कितना होता है? tan इनवर्स x। नहीं, अब यहाँ पर जो है जो माने हैं उसको रख लेते हैं। y बराबर दिया हुआ था क्वेश्चन में sin इनवर्स 2x था, तो x के स्थान पर रखेंगे tan थीटा। तो 2 tan थीटा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखना है y = sin इनवर्स है तो sin इनवर्स लिख लेंगे। और ये तो फार्मूला होता है sin 2 थीटा का, तो इसके बदला रखेंगे sin 2 थीटा। नहीं, क्या लिख दिए यहाँ पर? sin 2 थीटा। अब यहाँ पर जो लिखेंगे y बराबर 2 थीटा। ये 2 थीटा कैसे हो जाएगा? तो 12th में एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें पढ़ाना है कि sin इनवर्स sin x रहता है तो बराबर x हो जाता है। सुनिए गौर से, साइन इनवर्स sin x रहता है तो कितना हो जाता है? x। इसका और भी कुछ कंडीशन होता है लेकिन उसको अभी नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है कि साइन इनवर्स sin x बराबर x हो जाता है। कॉस इनवर्स cos x रहता है तो x हो जाता है। टेन इनवर्स tan x रहता है तो x हो जाता है। कुछ डोमिनेटर का चर्चा होता है लेकिन हम बाद में करेंगे, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। यहाँ पर साइन इनवर्स sin x बराबर x होता है, तो x के स्थान पर तो 2 थीटा है ना, इसलिए लिख दिए कि साइन इनवर्स साइन, ये पूरा को x पढ़िए तो बराबर x लिख दिए। अब क्या कीजिए, यहाँ पर y बराबर 2 है तो 2 लिख दिए, और थीटा बराबर क्या है? tan इनवर्स x, तो थीटा के स्थान पर रख दिए tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो लिखेंगे dy/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कह रहा है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर लीजिए। d कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x बट्टा dx। यहाँ पर 2 है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, जो कि आपको पहले ही पता है सब कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। रख दिए यहाँ पर, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरीक़ा से dy/dx निकल गया। करना क्या पड़ेगा आप सोचिए। पहले तो आपको 1 से लेकर 7 तक जो डेरिवेटिव का वीडियो डाले थे उसको देख लीजिए, जिसमें पूरा पीछे का हम पढ़ा दिए हैं। यानी 7वां वीडियो जो था जिसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक करवा दिए थे। 1 से लेकर 8 तक में क्या था? तो अस्पष्ट फलन का डेरिवेटिव निकालना था, यानी एक्स वाई दोनों तरफ हो सकता था उसमें। लेकिन उससे पहले जो पढ़े थे वो अस्पष्ट फलन का था, उसमें एक्स एक तरफ था वाई एक तरफ था। और अभी जो आ गया है 9 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है, यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे आधारित है और इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो 11 के त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला का जरूरी पड़ेगा, जो कि जरूरी पड़ेगा तो बगल में हम लिख देंगे। sin 2 थीटा का पड़ा जरूरी, आगे पड़ेगा cos 2 थीटा का भी, tan 2 थीटा का भी, तो हम फार्मूला लिखते जाएंगे बाद में। ये फार्मूला को भी आप याद कर लीजिए और बड़ी आसानी से निकलते चला जाएगा। सबसे पहले देखना है यहाँ पर इन्वर्स लगा हुआ है 2x/1 प्लस x स्क्वायर है, तो हमको सोचना पड़ता है कि x बराबर क्या मानेंगे कि त्रिकोणमिति के फार्मूला पर बैठ जाएगा। तो ये फार्मूला तो याद था हमको, तो हम सोच लिए कि tan थीटा मानेंगे तो इस पर बैठ जाएगा। उसी तरीक़ा से दूसरा क्वेश्चन में कुछ और होगा, तीसरा में कुछ और होगा, तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना जरूरी है। 11 क्लास के त्रिकोणमिति का अगर फार्मूला याद होगा तो कुछ नहीं है। यहाँ पर x के स्थान पर tan थीटा रख दिए तो इतना आ गया, और इतना बराबर फार्मूला होता है ना sin 2 थीटा। अब साइन इनवर्स sin x बराबर x होता है, तो यहाँ पर 2 थीटा लिख दिए, थीटा का मान रख दिए और डेरिवेटिव इसका निकाल दिए। बड़ी आसानी से निकल गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 10, पहले इसको मिटाते हैं। साइन इनवर्स
नहीं, वहाँ पर क्या दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में, तो tan इनवर्स दिया हुआ है, y बराबर tan इनवर्स है। नहीं तो देखते हैं क्या है पूरा दिया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है इसमें दिया हुआ है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में y इक्वल टू tan इनवर्स, नहीं दिया हुआ है 3x माइनस एक्स क्यू अब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर है, 1 माइनस 3x स्क्वायर है, नहीं यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, 1 माइनस 3x स्क्वायर है। अब देखिए ये फार्मूला का जोड़ी नहीं पड़ेगा, हम लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान देना है आपको, ये तो tan 3 थीटा के फार्मूला पर बैठेगा। अब 3 थीटा के फार्मूला पर कैसे बैठेगा, हम कैसे जान गए, तो हमको फार्मूला याद है इसलिए हम जान गए। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप भी जान जाइएगा जो क्या मानना होगा, कहाँ पर जो ये जो है बैठ जाएगा फार्मूला पे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, इधर हम फार्मूला लिख देते हैं। tan 3 थीटा का 11 क्लास के त्रिकोणमिति में पढ़े थे आप, चैप्टर था मल्टीपल एंगल। tan 3 थीटा का 3 tan थीटा, tan 3 थीटा का क्या फार्मूला था, tan 3 थीटा का फार्मूला था 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा और बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला जो है आपको बतलाया गया था 11 के त्रिकोणमिति में। अब देखिए हम कैसे जान गए, तो यहाँ पर देखिए tan थीटा रखकर देखिए x के स्थान पर कितना होगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसलिए जान गए, फार्मूला याद था, इस फार्मूला पर बैठेगा। नहीं हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं, कितना मानेंगे, तो x बराबर tan थीटा मान लेते हैं। जब x बराबर tan थीटा होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। जब x बराबर tan थीटा मानेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब x का मान यहाँ रख दीजिए, तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा और बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला पर बैठ गया। अब y बराबर tan इनवर्स, और ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, तो 3 थीटा ले लेंगे। अब यहाँ से y बराबर क्या सिखाए थे, साइन इनवर्स साइन x तो x, कॉस इनवर्स कॉस x तो x होता है। उसी तरीक़ा से tan इनवर्स tan x तो x का मान कितना है, कितना है 3 थीटा है। अब यहाँ पर लिख लेंगे, इधर लिखते हैं y बराबर 3 है तो 3 लिख लेंगे, थीटा बराबर कितना आया था tan इनवर्स x, तो y बराबर 3 tan इनवर्स x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई dx लिखेंगे, 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, d tan इनवर्स x बट्टा dx हो जाएगा, 3 है तो 3, इसका हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो निकल गया इसका डेरिवेटिव। क्या था कि फार्मूला याद हो अगर रहेगा तो बैठा देंगे, बन जाएगा। नहीं जैसे अगला क्वेश्चन में देखिएगा तो फिर फार्मूला पर बैठ जाएगा। हम मिटाते हैं इसको सबसे पहले कि 3 थीटा का फार्मूला लगा, 9 नंबर में किसका लगा था, साइन 2 थीटा का, और 10 नंबर में लगा tan 3 थीटा का फार्मूला। नहीं उसी तरीक़ा से 11 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो कॉस इनवर्स दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए कॉस वाला भी फार्मूला आपको लिखाए थे 11 में, कॉस किसका, कॉस 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिखाए थे आपको 11 के त्रिकोणमिति में। नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 11 में चलना है, 10 तक तो हो गया था। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। नहीं अब क्या कर लेंगे, देखिए x बराबर अगर tan थीटा रख देंगे तो ये फार्मूला पर बैठ जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ से, क्या मान लेंगे कि x बराबर tan थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे रख दीजिए, इसमें y इक्वल टू कॉस इनवर्स था 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो x बराबर tan थीटा माने थे, तो ये tan स्क्वायर थीटा और बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे y बराबर कॉस इनवर्स, और ये फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। अब यहाँ से हो जाएगा y बराबर 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x होता है।
अब यहाँ पर देखिए y बराबर क्या हो गया, 2 है तो 2, और थीटा बराबर कितना है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x लिख देंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर करेंगे, d tan इनवर्स x बट्टा डी एक्स। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए जैसे पहले बतलाए थे उसी तरीका का हो गया। नहीं, क्या दिया हुआ था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है आपको कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos 2 थीटा का ये फार्मूला याद था, तो हम देख रहे थे कि x बराबर cos 10 थीटा मान लेंगे तो इस फार्मूला पर बैठ जाएगा। तो मान लिए हम सबसे पहले x बराबर 10 थीटा। x बराबर जब 10 थीटा होगा तो थीटा बराबर 10 इनवर्स x हो जाता है। नहीं, अब y बराबर क्या हो गया, cos इनवर्स, इस x के स्थान पर 10 थीटा रख दिए, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो इसके बदला लिखिए cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, तो x के बदला कितना है 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा रख दिए। अब y बराबर 2 और थीटा का मान यहाँ से रख दिए और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। 2 कांस्टेंट था तो बाहर, और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस तरीक़ा से इसका डेरिवेटिव निकल गया। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 4 क्वेश्चन और बचा है, 12, 13, 14, 15, तो उसको भी हम देख लेते हैं बारी बारी से, ध्यान देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में जो दिया हुआ है, तो कौन कौन सा फार्मूला इससे पहले लगा, इससे पहले हम लगाए 9 नंबर में लगाए थे sin 2 थीटा का फार्मूला, 10 नंबर में tan 3 थीटा का, और 11 नंबर में cos 2 थीटा का लगा दिए फार्मूला। नहीं, 12 नंबर में क्या दिया हुआ है देखिएगा, दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। नहीं, यहाँ पर देखिए 2 फार्मूला लगेगा। एक तो आप पढ़े थे, नहीं 9th 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे आप, साइन, कौन सा फार्मूला था, तो यह था साइन 90 डिग्री को π/2 भी लिखते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। ये आप 11 में भी पढ़े थे और 10th क्लास में भी पढ़े थे ये फार्मूला। और एक फार्मूला लगेगा यहाँ पर cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा का फार्मूला अभी पीछे हम लिखाए थे, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। नहीं, देखिएगा यहाँ पर अगर x बराबर 10 थीटा रख देंगे, x बराबर क्या रखेंगे 10 थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, जो कि इस फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ से, लेट x इक्वल टू 10 थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ से y इक्वल टू लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, x के स्थान पर रख लेंगे, नहीं इस मान लिया, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिख लेंगे, और cos 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, 90 डिग्री को π/2 भी लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, पूरा को थीटा पढ़िए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos 2 थीटा, फिर से वही आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको पूरा को x पढ़िए, तो साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x, पीछे बतलाए थे फार्मूला, साइन इनवर्स साइन x बराबर x, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर हो जाएगा π/2 और माइनस 2 थीटा। अब इधर देखिए हम बनाते हैं, y बराबर जो हो गया π/2 और 2 थीटा है, तो थीटा के स्थान पर कितना ले लेंगे, यहाँ से देखिए tan इनवर्स x, थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x ले लेंगे, लिखेंगे dy बाई dx, यहाँ से d π/2 बाई dx, और 2 कांस्टेंट है बाहर, d tan इनवर्स x बाई dx हो जाएगा, कांस्टेंट है π/2, इसका 0,
इधर 2 है तो 2 और टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ये हो गया। इससे पहले वाला में क्या होता था, यहाँ पर देखे थे साइन इनवर्स, तो यहाँ भी साइन आ जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ साइन और यहाँ कॉस आ गया, तो कॉस को साइन में बदलने के लिए फॉर्मूला लगा दिए। कोसाइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। इसको साइन इनवर्स साइन एक्स पूरा को पढ़िए तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ से निकल गया, क्या निकल गया इसका, तो डेरिवेटिव निकल गया, dy/dx निकल गया। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखें। इसी तरीक़ा से 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। 13 नंबर में दिया हुआ है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर कॉस है नहीं, तो फिर उसी तरीक़ा से बनेगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर में दिया हुआ है, देखना है y इक्वल टू 13 नंबर में y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए टेन 2 थीटा का फॉर्मूला पहले भी लिखाए थे, 9th क्वेश्चन में बतलाए थे उस समय, फिर से हम लिखते हैं किसका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर x बराबर मान के, नहीं अब मानिए tan थीटा, तो 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस पर बैठ जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ से कितना, x इक्वल टू tan थीटा, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x होगा। अब यहाँ y बराबर है ये कॉस इनवर्स x के स्थान पर tan थीटा रखेंगे, तो 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से y बराबर कॉस इनवर्स, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो लिख देंगे साइन 2 थीटा। अब यहाँ से y बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ देखिए साइन है तो साइन को हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या 2 थीटा लिखे हुए हैं। देखना है आपको, कॉस इनवर्स कॉस, साइन को लिख सकते हैं ना कॉस 90 माइनस थीटा, ये पूरा को थीटा पढ़िए, तो साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा, नहीं साइन थीटा को लिख सकते हैं कितना, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। अभी पूरा को एक्स पढ़िए, तो हम सिखाए थे क्या, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा π/2 और -2 थीटा, तो y बराबर हो जाएगा π/2 -2 और थीटा बराबर कितना है, तो tan इनवर्स x है। लिखेंगे dy/dx यहाँ से, तो d π/2/dx हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, d tan इनवर्स x/dx हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इधर 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव निकल गया। तो जैसा 12 नंबर था उसी तरह का 13 नंबर भी है, 12 और 13 दोनों सेम क्वेश्चन है, इस तरीक़ा से हम बतला दिए यहाँ पर। अब 2 क्वेश्चन और बचा है, एक 14 नंबर और एक 15 नंबर, तो देखते हैं उसको। पहले ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स कितना है 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, यहाँ भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं जो उस समय लगाए थे, साइन कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा। हम ये फॉर्मूला आपको सिखा चुके हैं 11 में कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि 11 क्लास के त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना था। एक tan थीटा के रूप में भी होता है जो पीछे लगाए थे फार्मूला, और एक साइन कॉस के रूप में भी होता है फार्मूला साइन 2 थीटा का। याद रखना आपका काम है, याद रखिए फार्मूला को, 11 में ही याद कर लेना था। अगर वहाँ याद नहीं किए हैं तो यहाँ आप याद कर लीजिए। सबसे पहले तो फार्मूला जो भी लिखे हैं उसको याद कर लीजिए, और तभी तो क्वेश्चन बनेगा आपसे। और इस तरीक़ा से बैठाते चले जाते हैं, बन जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 14 नंबर में। इसके बाद एक और बचेगा, ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज NCERT का 5.3। y बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर 1 से 8 तक क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे होइएगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिए हैं, उसको जाके ज़रूर आप देख लीजिएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ होगा वीडियो नंबर 7 लिखा हुआ होगा। आज जो क्लास हो रहा है वो 8वां क्लास हो रहा है, नहीं तो इससे पहले 7 क्लास डिफ्रेंशिएशन का हो चुका है। चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ से मान लेते हैं
x बराबर साइन थीटा, क्योंकि यहाँ टेन मानने से फॉर्मूला पर नहीं बैठेगा, साइन मानने से बैठेगा। और ये आप तभी सोच सकते हैं जब आपको फार्मूला याद होगा। तो x बराबर साइन थीटा मान लिए, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। y बराबर कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स, और ये 2x है, तो x के स्थान पर रखेंगे साइन थीटा, इधर हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, देखिए 2 साइन थीटा, और रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब ये बैठ गया फार्मूला पे, साइन इनवर्स, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, नहीं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, तो एक्स के स्थान पर 2 थीटा है, लिख लिए यहाँ पर। अब y बराबर यहाँ पर 2 और थीटा बराबर क्या है, तो साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे dy/dx, 2 कांस्टेंट है बाहर करेंगे d साइन इनवर्स x बट्टा dx। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, अर्थात 2 हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव यह हो गया। पीछे वाला जो क्वेश्चन बतलाए थे 1 से लेकर 13 तक, 1 से बोल रहे हैं 9 से लेकर 13 तक, उसमें सब में x बराबर टेन थीटा माने थे। क्यों माने थे टेन थीटा, क्योंकि वह टेन थीटा के फॉर्मूला पर बैठ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर साइन मानने से फॉर्मूला पर बैठा, इसलिए साइन मान लिए। और ये सब आप तभी सोच सकते हैं जब फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या मानेंगे जो बनेगा। लेकिन 1 से लेकर आपको याद रखना, 9 से लेकर जो 13 तक क्वेश्चन था उसमें सब में टेन थीटा मानना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर हम साइन थीटा माने हैं। एक 15 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं उसको, अब इसके बाद ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है y इक्वल टू सेक इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 15 में है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 x² माइनस 1। देखिए एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, सिर्फ cos के रूप में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर cos थीटा, x बराबर cos थीटा मानेंगे तो देयरफॉर थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। अब यहाँ से लिख लेंगे y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1/cos थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक 2 थीटा। अब याद कीजिए क्या फॉर्मूला लिखाए थे, सेक इनवर्स सेक x बराबर x, से साइन इनवर्स साइन x बराबर x, cos इनवर्स cos x बराबर x। तो x के स्थान पर 2 थीटा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा, y बराबर 2 हो गया। और थीटा बराबर क्या माने थे, cos इनवर्स x। यहाँ पर लिख लेंगे dy/dx, नहीं 2 कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर कर लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा d cos इनवर्स x बट्टा dx। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस तरीक़ा से हम बतला दिए क्वेश्चन। नहीं तो 1 से लेकर क्या 9 से लेकर जो 13 तक क्वेश्चन था उसमें 10 मानना पड़ा था सब में, और अभी जो 14 नंबर था उसमें साइन माने थे x बराबर, और 15 में x बराबर क्या माने cos थीटा माने, तो फॉर्मूला पर बैठ गया। नहीं तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बार बार आप देखिए, बार बार देखिएगा तो जो नहीं समझ में भी आया होगा वो भी बात समझ में आपको आ जाएगा। और वीडियो को सीरियल वाइज देखते चलिए, आज 8वां क्लास था। नहीं इसके आगे हम अगला क्लास में फिर डेरिवेटिव का लेकर आएंगे। डेरिवेटिव में पहले कुछ सिखाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बनवाएंगे, तो इसको आप देख लीजिएगा। आज रहने देते हैं इतना।